हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एटीसी आशु ट्यूशन सेंटर। मेरा नाम है अनमोल और आज मैं दोबारा से स्टार्ट करने जा रहा हूं लाइफ प्रोसेस। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि लाइफ प्रोसेस क्या होता है और कितने तरह के लाइफ प्रोसेस क्लास 10th में है। तो हमने पढ़ा था कि 4 टाइप्स के लाइफ प्रोसेस क्लास 10th में है। पहला न्यूट्रिशन, दूसरा रेस्पिरेशन, तीसरा ट्रांसपोर्टेशन एंड चौथा एक्सक्रीशन। तो उसमें से पहला पार्ट जो हमारा न्यूट्रिशन है, हम वो देखेंगे कि क्या होता है। तो देखो, न्यूट्रिशन जो है ना, वो प्लांट्स में भी होता है और एनिमल्स में भी होता है। ठीक है, तो प्लांट्स में और एनिमल्स में हम दोनों को देखेंगे कैसे कैसे होता है। तो इसी बातों पे कि प्लांट्स में भी होता है, एनिमल्स में भी होता है। तो ये 2 मोड्स होते हैं न्यूट्रिशन के। क्या होते हैं? मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। पहला मोड जो है वो हमारा क्या है? पहला मोड जो है वो है हमारा ऑटोट्रोफ्स। ऑटोट्रोफ्स, अब इन्हें आप ऑटोट्रोफ्स कहिए या ऑटोट्रोफिक कहिए, बात एक ही है। ठीक है। दूसरा है हमारा हेटेरोट्रोफ्स। अब इन्हें भी वही सेम बात है कि आप हेटेरोट्रोफ्स कहिए या फिर हेटेरोट्रोपिक कहिए। अब ऑटोट्रोफ्स क्या होते हैं भाई? आप नाम से देखो, ऑटो। ऑटो का मतलब ऑटो नहीं, ऑटो का मतलब है सेल्फ, जो खुद कुछ काम करते हैं, वो होते हैं ऑटो। ट्रोफिक का मतलब होता है, या ट्रोप्स का मतलब होता है फूड सिंथेसाइजिंग। फूड सिंथेसाइजिंग यानी कि फूड बनाना। ऑटो का मतलब सेल्फ, ट्रोप्स का मतलब फूड सिंथेसाइजिंग, यानी कि ये अपना खाना खुद बनाते हैं, सेल्फ फूड सिंथेसाइजिंग। आई चीज समझ में? अब इसी से हम देखते हैं हेटेरो। हेटेरो का मतलब होता है जो दूसरों पे डिपेंड हो, और ट्रोप्स का मतलब खाना सिंथेसाइजिंग करना, यानी कि हेटेरोट्रोप्स जो दूसरों से अपना खाना सिंथेसाइज करते हैं, यानी कि दूसरों पे डिपेंड रहते हैं अपने खाने के लिए। अब मेनली हमने देखा है कि अपना खाना ज्यादातर मोस्ट ऑफ द केसेस में सिर्फ प्लांट्स ही अपना खाना बनाते हैं और सब चीज दूसरों पे डिपेंड है। आई चीज समझ में? तो यही है, ऑटोट्रोफ्स इन्हीं चीजों पे डिवाइड है कि पहला है हमारा फोटोसिंथेसिस। पहला है हमारा फोटोसिंथेसिस, और इसी में दूसरा पार्ट आता है कीमोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस, कीमोसिंथेसिस, ये क्या होते हैं भाई? तो अभी के लिए तो सिर्फ हम इतना ही जानते हैं फोटोसिंथेसिस, जो भी हमने 9th क्लास में पढ़ा है कि फोटोसिंथेसिस एक तरह का प्रोसेस है जिससे प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। सही। तो फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिससे प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। दूसरा कीमोसिंथेसिस क्या होता है भाई? कीमो नाम में ही आ रहा है, कीमो का मतलब होता है केमिकल, सिंथेसाइजिस का मतलब फूड, यानी कि ये वो प्लांट्स हैं या फिर ये वो टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म है जो अपना खाना किससे बनाते हैं? केमिकल से बनाते हैं। किससे बनाते हैं? केमिकल से बनाते हैं अपना खाना। यही था 10th में, इसका कोई ज्यादा महत्व नहीं है। कीमोसिंथेसिस सिर्फ एक टर्म है जो सिर्फ आपने जान ली तो ही बहुत है। जितना भी कुछ है वो फोटोसिंथेसिस है। ये हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, शायद वो वीडियो नेक्स्ट ही हो। दूसरा हेटेरोट्रोप्स। अब हेटेरोट्रोप्स मैंने आपको बताया जो अपना खाना दूसरों से लेते हैं, यानी कि दूसरों पे डिपेंड रहते हैं। तो वो कौन होते हैं भाई? आप कहोगे वो हर्बीवोरस होते हैं, वो कार्निवोरस होते हैं, वो ओमनीवोरस होते हैं। मैं कह रहा हूं कि आप बिल्कुल सही हो, लेकिन हेटेरोट्रोप्स 3 टाइप्स में डिवाइडेड हैं। पहला जो है वो है सैप्रोफाइट। क्या है? सैप्रोफाइट। दूसरा है हमारा पैरासाइट, एंड तीसरा है हमारा होलोजोइक। अब सैप्रोफाइट क्या होते हैं भाई? सैप्रोफाइट वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो अपना खाना डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स या फिर मैटर से लेते हैं। आपने देखा होगा कि भाई जब जानवर मर जाते हैं तो वो सड़ना स्टार्ट कर देते हैं,
तो कई बार उस पे भी मशरूम उगने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, या फिर उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। तो वो कौन है, वो कीड़े कौन है, वो हैं सैप्रोफाइट, क्योंकि वो अपना खाना डेड एंड डिकेइंग मैटर से ले रहे हैं, ठीक है। दूसरा है हमारा पैरासाइट। अब पैरासाइट क्या होता है? पैरासाइट हमारा होता है ऐसे लिविंग ऑर्गेनिम्स जो अपना खाना दूसरों से लेते हैं बिना उन्हें मारे, जस्ट लाइक मच्छर, मॉस्किटो, ठीक है। वो हमें भाई हमसे खून लेता है, हमें मारता थोड़ी है। तो यही होते हैं क्या, पैरासाइटिक ऑर्गेनिजम्स। दूसरा है होलोजोइक। अब होलोजोइक वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कुछ ना कुछ लाइफ प्रोसेस कंटेन रखते हैं, यानी कि चाहे तो वो रेस्पिरेशन हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे वो रिप्रोडक्शन हो, कुछ ना कुछ वो प्रोसेस फॉलो करते ही हैं। और उन्हीं ऑर्गेनिज्म्स को हम क्या कहते हैं, होलोजोइक कहते हैं। जैसे कि हम ह्यूमंस न्यूट्रिशन भी करते हैं, हम रेस्पिरेशन भी करते हैं, हम ट्रांसपोर्टेशन भी करते हैं, हम एक्सक्रीशन भी करते हैं, और हम मेटाबॉलिज्म, हमारा अंदर मेटाबॉलिज्म भी होता है, और दूसरा हम रिप्रोडक्शन भी करते हैं। तो एक एग्जांपल इसका हो गया ह्यूमंस। दूसरा हो गया हमारा अमीबा। अमीबा में भी तो रिप्रोडक्शन होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे कैसे होता है। बस अभी के लिए आपको इतना ही जानना है कि होलोजोइक में ह्यूमंस एंड अमीबा आते हैं, पैरासाइट में मॉस्किटो आता है, एंड सैप्रोफाइट में हमारा क्या आता है, सैप्रोफाइट में आते हैं जस्ट लाइक मशरूम, फंगाई, ठीक है। एंड ऑटोट्रोफ्स में तो सिर्फ हमारे प्लांट्स ही आते हैं जो खुद बनाते हैं अपना खाना। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और वीडियो को अच्छी लगी है अगर आपको, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, एक लाइक छोड़ें, और शेयर जितना कर सकते हैं उतना करें। थैंक यू।